तुला राशि वालों, यह नागिन आपके प्राणों की रक्षा कर रही है। पिछले 6 सालों से आपके परिवार पर छत्र छाया यह बनाकर रखे हुए हैं और तो और करीब 3 बार आपको मरते मरते भी बचाया है। जी हां दोस्तों, इस नागिन ने आपको मौत से बचाया है। यमराज आपके प्राण लेने आए थे, लेकिन इस नागिन के कारण यमराज ने भी आपके प्राण नहीं लिए। दोस्तों, बहुत बार आप मौत के मुंह से बाहर आए हैं। कई बार आपका वाहन से एक्सीडेंट होते होते बचा है। तो आप सोचते होंगे कि आपके अच्छे कर्मों ने आपको बचाया है या फिर आपकी अच्छी किस्मत ने आपको बचाया है। लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि आपकी जान तो इस नागिन ने बचाई है और यह नागिन पिछले 6 सालों से आपके घर के इस कमरे में 6 साल से रह रही है। दोस्तों, यह नागिन नहीं बल्कि साक्षात एक देवी है। और यह देवी कोई और नहीं बल्कि आपकी कुलदेवी हो सकती हैं या फिर आपके पूर्वज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज किसी भी रूप में, किसी भी जीव आत्मा के रूप में हमारे घर में रहकर हमारे घर परिवार की रक्षा करते हैं और वह चाहते हैं कि हमारा घर परिवार खूब फले फूले। आज हम आप लोगों को इस बात को पूरी तरह से बताएंगे कि इस नागिन की पहचान आप कैसे करें, इसके दर्शन कैसे करें और आप लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आपके परिवार को ईंट से ईंट आपकी बच जाएगी। दोस्तों, यह नागिन कई बार आपको पूरी तरह से यह दर्शन दे चुकी है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हैं। फिर भी यह आप महसूस किए होंगे कि अपने घर में देखिए दोस्तों, अक्सर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े दुख तकलीफ आ जाते हैं। यह आपने खुद झेला है इसको। आपको ऐसा लगता होगा कि इस मुसीबत से हम बाहर नहीं आ सकते हैं, इस तकलीफ से कैसे बाहर आएंगे। लेकिन इस देवी ने आपको हर बार बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत से बचाया है। आप समझ तक नहीं पाते हैं कि दोस्तों, यह मुसीबत क्यों आ रही है और हम इससे कैसे निपटेंगे। लेकिन अब आप यह सोचते होंगे कि हम कैसे बचे, हम तो अच्छे नसीब हैं इसलिए बचे। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो आप बचते हैं इस देवी के कारण। आपके जीवन में आप हर बार बड़ी बड़ी अनहोनियों से सुरक्षित बच जाते हैं। दोस्तों, आने वाले 7 दिन आपके लिए बड़े संकेत दे रहे हैं। यह देवता आपके घर में इस जगह पर रहते हैं, परंतु अब आपको पूरी तरह से जितना भी मनोकामना मांगना है मांग सकते हैं। आप लाख करोड़ मांगेंगे तो वह भी इस देवता के आशीर्वाद से आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह देवता आपके ऊपर मेहरबान है। इस देवता की कृपा से आप अपनी जिंदगी में हर मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन सावधान रहिए, भूल कर भी आपको यह 3 काम नहीं करने हैं, वरना यह देवता आपसे रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और आपके घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और जैसे ही यह देवता जाएंगे, आपके घर में पूरी तरह से बर्बादी आना, कंगाली आना शुरू हो जाएगी। आज वीडियो की बहुत ही ज्यादा खास है। आज की वीडियो में हम वह सारी रात की बातें बताएंगे जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। साथ ही आपकी फूटी किस्मत को कैसे चमकाना है यह भी हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम 100% आपको सबूत के साथ हर एक चीज बताएंगे। वीडियो बहुत ही खास है, इसीलिए वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय बजरंग बली जरूर लिखिए, जिससे पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक देवी और देवता का एक वाहन होता है। हालांकि देवी देवताओं को कहीं आने जाने के लिए वाहन की जरूरत नहीं होती है, फिर भी यह होता है। लेकिन इससे यह हम समझ सकते हैं कि उक्त वाहनों का कितना महत्व है। देवी देवताओं के वाहनों की असली दोस्तों कहानी क्या है, हम आपको यह भी बताएंगे। दोस्तों, पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज्यादा होता। तो हमारे धर्म ने पशुओं को धर्म के साथ जोड़ के, भगवान के साथ जोड़ के उनकी हिंसा होने से रोकने में बहुत ज्यादा यह किया है, मतलब योगदान दिया है। भारत में मनुष्यों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का संदेश दिया है। दोस्तों, हर जानवर, हर पशु किसी ना किसी भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, उनका वाहन होता है। इसीलिए दोस्तों, आपको अगर भगवान को प्रसन्न रखना है तो आप उनके वाहनों को, यानी कि इन जीवों को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है।
उल्लू उनका प्रतिनिधि है। दोस्तों, उल्लू माता लक्ष्मी का प्रतिनिधि है और उल्लू सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है। सबसे बुद्धिमान जीव। दोस्तों, उल्लू को भूत और भविष्य का जो होने वाला है वह सब ज्ञात होता है। अगर आपके घर के आसपास उल्लू आपको दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, यह संकेत आपको मिलता है। अगर आपको आपके आसपास कहीं पर भी उल्लू के दर्शन हो जाए तो मन ही मन उनसे प्रार्थना जरूर कर लेना। जो भी मनोकामना होगी वह जरूर मांग लेना, आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। शिव जी का वाहन दोस्तों नंदी बैल है। वैसे तो गौ माता को हम माता का दर्जा देते हैं, लेकिन बैल दोस्तों हम उनको इतना नहीं पूजते। लेकिन आप सभी जानते हैं कि नंदी बैल शिव जी का वाहन होता है और उनका प्रतिनिधित्व भी करता है। शिव के एक गढ़ का नाम है नंदी। प्राचीन कालीन किताब कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, मोक्ष शास्त्र में से दोस्तों कामशास्त्र के रचनाकार नंदी जी थे। दोस्तों, बैल खेती के लिए हल में जोते जाने वाला एक महत्वपूर्ण पशु है। इसीलिए अगर आपको बैल कहीं पर भी दिख जाए तो आपको दोस्तों रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। जिस प्रकार आप गौ माता को रोटी खिलाते हैं, ठीक वैसे ही आप बैल को भी रोटी अवश्य खिलाएं। दोस्तों, बैल को चारा खिलाएं, इससे देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद आपको जरूर मिलता है। अब दोस्तों, एक बहुत ही दुर्लभ जानवर बाघ जो है वह माता पार्वती का वाहन है। बाघ जो कि दोस्तों आसानी से शहरों में तो दिखाई नहीं देता, आजकल गांव में भी नहीं दिखाई देता है, जंगलों में भी जल्दी दिखाई नहीं देता है क्योंकि यह बहुत कम है, विलुप्त हो रहे हैं। लेकिन बाघ जो माता पार्वती का वाहन होता है और उससे भी आगे जाकर के माता जो दुर्गा हैं उनका वाहन शेर होता है। कहते नहीं है शेरों वाली तेरी सदा ही जय, तो वह शेरों वाली होती हैं, उनका वाहन शेर होता है। बाघ को माता पार्वती का और जो शेर है इनको माता दुर्गा का हम वाहन मानते हैं। अगर कभी किसी भी वजह से कहीं जंगल में अगर आपको दर्शन हो जाए बाघ के या शेर के, तो आप समझ लेना कि आप बहुत ज्यादा लकी हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। चिड़ियाघर में देखने की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि वह नेचुरल नहीं होता है, वह आप जाकर देखते हैं तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कहीं ऐसे ही दिखता है जंगल में या कहीं, तो आप समझ लेना कि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। हालांकि ऐसे यह खूंखार भी होते हैं तो उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो अब हमें खतरा भी होता है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि पास कभी नहीं जाना है। लेकिन आपको अगर दिखता है तो आप अपनी मनोकामना तुरंत मांग लें। देखिए, जो मूषक है चूहा, यह गणेश जी का वाहन है। दोस्तों, चूहे अक्सर घरों में आते रहते हैं। कई लोग चूहों को मारने के लिए दवाई रख देते हैं, कई लोग चूहों को मारने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना लेते हैं, कुछ मार देते हैं। परंतु आप सभी जानते हैं कि गणेश जी का वाहन है मूसक यानी कि चूहा। और चूहा अगर आपके घर में है और अगर वह आपका नुकसान कर रहा है